दोस्तों अक्सर क्या होता है कि हम आजकल की भागा-दौड़ के जीवन में अपने लिए समय थोड़ा भी निकाल नहीं पाते हैं और जब हम अपने लिए समय निकालते हैं तो हम क्या करते हैं चिप्स खाते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं या मूवी देखते रहते हैं और कहते हैं कि दैट इज़ माय मी टाइम। ये मी टाइम है क्या? पहले मैं इस पर बात करती हूँ। व्हाट इज़ मी टाइम? मी टाइम डज़न्ट मीन कि आप बैठें, चिप्स खाएँ, अपना ड्रिंक करें, कुछ भी जो आपको पसंद है वो खाएँ-पिएँ, मस्ती करें, दैट इज़ नॉट द मी टाइम। आपको याद होगा कि पूर्व के समय में पहले में जो हमारे नानी-दादी या हमारे माता-पिता ही हमें जब छोटे थे हम लोग तो कहते थे कि सबसे पहले सुबह उठकर नहा-धोकर भगवान के सामने 5 मिनट बैठो, धूप दिखाओ, दीप दिखाओ, उनको थोड़ा नैवेद्य लगाओ, उनको थोड़ा पुष्प चढ़ाओ, प्रार्थना करो, मंत्र बोलो और उसके बाद अपने काम में लग जाओ। है ना? ये हमारा डेली रूटीन था ना? तो ये क्या था? इसी विषय पे मैं आज बात करूँगी लेकिन एक बार उससे पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वास्तु विज़न विथ एस्ट्रो पद्मा पर। आशा करती हूँ कि आप खूब स्वस्थ होंगे, खूब मस्त होंगे और हाँ, व्यस्तता तो आपकी होगी ही होगी। क्यों नहीं हो भैया, काम करने वाला दिन आ गया है। अभी भी वैसे ही जुपिटर महाराज जो हैं वो हो चुके हैं। तो आप देख लीजिए आपकी कुंडली में कैसा प्रभाव देने वाले हैं, अच्छे-बुरे, लेकिन मैं उस पे बाद में बात करूँगी। पहले मैं ये बोल रही हूँ कि आपका जो 5 एलिमेंट है यानी कि आपके अंदर जो है आग, आपके अंदर जो है पानी, आपके अंदर जो है आकाश तत्व, आपके अंदर जो स्थिरता है, आपके अंदर जो भी फीलिंग्स हैं, ये 5 तत्व ही है ना, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर। ये 5 चीज़ें जो हैं, जो हमारे भौतिक शरीर में विद्यमान है और आध्यात्मिक जगत पर भी सूक्ष्मता के साथ जाएँ तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो हैं 5 चीज़ें, ये ही मुख्य रूप से वर्क करती हैं। हमने पढ़ा भी है, कई बार चर्चा भी हुई है, आपने सुना भी होगा कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है और जो हमारे पिंड में है यानी हमारे शरीर में है वो ही हमारे ब्रह्मांड में है। तो जब हम सुबह नहा धोकर थोड़ा-सा भगवान को क्या करते हैं, धूप दिखाते हैं, दीप दिखाते हैं, उनको नैवेद्य अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं और फिर ध्यान मग्न होकर मंत्रोच्चारण करते हैं। तो ये जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं ना, वाटर, फायर, स्थिरता, स्पेस, ये सारे जो 5 तत्व हैं, वो आपके बैलेंस होते हैं। एयर, फायर, अर्थ एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट। बेसिकली ये 4 चीज़ें जो हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और जब आप मंत्रोच्चारण करते हैं, तो क्या होता है कि आपका मन और आपकी बुद्धि और आपके सूक्ष्म शरीर में थोड़ा-थोड़ा एक वाइब्रेशन सा फ़ील होता है। और जब आप स्थिर दिमाग से अपने पे फ़ोकस करते हैं, वेदर यू आर धार्मिक या नॉन धार्मिक, मैं उसकी बात नहीं करती हूँ। अगर मान लीजिए कि आप पूजा-पाठ में विश्वास नहीं करते हैं, पर आप ये तो मानते हैं कि आपका शरीर है, ये तो मानते हैं कि आपके अंदर मन है, ये तो आप ज़रूर मानते हैं कि आपकी बुद्धि है, आपकी सोचने-समझने की क्षमता है, उसको एक्टिवेट कैसे करेंगे? तो रिचार्ज करते हैं ना हम अपना मोबाइल, चाहे हमारा कितना भी बड़ा महँगा से महँगा मोबाइल हो, पर हमें उसको चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही हमारी बॉडी को हमें चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है, जो सुबह का या फिर सोने से पहले 5 या 10 मिनट का जो समय हम स्वयं के लिए, मेडिटेशन के लिए, पूजा के लिए निकालते हैं, दैट इज़ द एक्चुअल मी टाइम। So utilize your me time in this way and get the benefit आउट ऑफ ऑल द नेगेटिविटी। तो आप देखिएगा कि आपके ऊपर इन सारी नेगेटिविटी का असर होना धीरे-धीरे कम हो जाएगा। तो जब बोलते हैं ना हर्रे लगे ना फिटकिरी रंग चोखा होए, जब हमें पैसे नहीं लग रहे हैं, जब हमारे पास बहुत सारी एनर्जी नहीं वेस्ट हो रही है, तो क्या हम अपने लिए इतना थोड़ा भी नहीं कर सकते हैं? प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक आउट द मी टाइम, अपना मी का समय, अपना स्पेशल टाइम, अपने लिए एक विशेष समय निकालिए और 5 एलिमेंट्स को एक्टिवेट कीजिए, कलर थेरेपी को यूज़ कीजिए और ज़िंदगी को खूब अच्छे से ज़िंदा दिली से जिए। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।